साथियों, DR ब्रदर क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी विषय का NCERT RBSE की बुक से एक और महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों, पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। उसमें हमने आधे शब्दों को कर लिया था, बाकी के जो बचे हुए शब्द हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी साथी वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की सूचना आप सभी तक पहुंच सके। शुरुआत करते हैं साथियों कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों की। कांति। कांति शब्द आपको दिखा हुआ है साथियों। कांति का मतलब होता है चमक, और जबकि क्रांति, क्रांति जो शब्द होता है वो परिवर्तन अर्थ होता है साथियों क्रांति का। कांति और क्रांति दोनों में अंतर है साथियों। ये छोटे छोटे शब्द मैं आपको बता चुका हूँ। कई साथियों ने पिछली बार कमेंट भी किया था कि सर ये हमारे लेवल 2 के सिलेबस में है या नहीं। मैं आपको बता देता हूँ साथियों, सिलेबस में हो या नहीं, आपके सिलेबस में शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ पूछा जाएगा। एक शब्द दिया जाएगा और उसका अर्थ पूछा जाएगा। हो सकता है इन्हीं में से कोई शब्द दे दिया जाए, और आपको इन शब्दों की जानकारी जरूरी है मित्रों। अगर आप हिंदी भाषा का शुद्ध उच्चारण करना चाहते हैं, अच्छी तरह से भाषा में कुशलता हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे शब्द आपकी भाषा शैली को मजबूत सुदृढ़ बनाते हैं साथियों, तो आपको जरूर जानना चाहिए ऐसे शब्दों को। कुल। साथियों, कुल का अर्थ होता है वंश। छोटा कू है साथियों यहाँ पर, और ये बड़ा कूल है। कूल, कूल का मतलब होता है किनारा, और कुल का जो मतलब होता है वंश होता है साथियों। आप सभी साथी इस चीज को ध्यान रखें, सब होता है साथियों, ठीक है। कुंडल, कुंडल जो होता है कान का आभूषण, आप सभी साथी जानते हैं, कान में पहनते हैं। और कुंतल, कुंतल जो होता है वो हमारे बाल को कहते हैं साथियों, केस को। केत, केत का जो अर्थ होता है साथियों, केत घर को कहते हैं, लेकिन केतु अगर आ जाए तो वो ध्वज होता है साथियों। कुछ, कुछ का मतलब होता है स्तन, और जबकि कूच, छोटा कू है यहाँ कूच, कुछ कुछ का मतलब होता है स्तन, और बड़ा कू आ जाए कूच, कुछ का मतलब होता है प्रस्थान। कौशल, यहाँ पर एक को की मात्रा है और सेलेट वाला है, तो कौशल, कौशल का मतलब होता है अवध। और कौशल, यहाँ पे देखिए कौशल, ये अंकर वाला है। कौशल का मतलब होता है निपुणता साथियों। कोर, एक ओ की मात्रा है। कोर का मतलब होता है किनारा, किसी किनारे को हम कोर कहते हैं, जैसे रोटी की कोर आप सभी पढ़ते होंगे ना, त्रिभुज की कोर। तो और कौर, एक कोर, कोर का मतलब होता है, कौर का मतलब ग्रास, एक घास। कंगाल, कंगाल का मतलब होता है साथियों गरीब। और कंकाल, कंकाल जो आपका अस्थि पंजर है, जो ढांचा है साथियों अस्थियों का, वो एक कंकाल होता है। कृत, कृत का मतलब होता है किया हुआ। और कृत्य, कृत्य का मतलब होता है कार्य। कृपण, कृपण यानी होता है कंजूस। और कृपाण, आ की मात्रा अगर लगा दी, कृपाण का अर्थ होता है तलवार। कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार मानना। और कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार न मानना। कृतज्ञ, कृतज्ञ का उपकार मानना, और कृतज्ञ का उपकार न मानना होता है साथियों। खाद्य, खाद्य का मतलब होता है खाने योग्य। और खाद, खाद का मतलब होता है उर्वरक जो आप सभी खेतों में डालते हैं। गण, गण का मतलब होता है समूह। और गहने, गहने का मतलब होता है गिने जाने योग्य। गदा, गदा का मतलब होता है अस्त्र, जो घोटा होता है, घोटा उसको कहते हैं अस्त्र, जैसे भीम की गदा थी। और गधा, एक गधा आप देखते होंगे आपके गांव में जो घूमते होंगे, गधा मतलब गर्दभ। गत, गत का मतलब होता है साथियों बीता हुआ, जो बीत चुका है। और गति, गति का मतलब होता है चाल, जैसे गाड़ी की गति आप सभी प्रश्न पढ़ते होंगे मैथ, साइंस में, रीजनिंग में, इस तरह की गति। गर्त, गर्त का मतलब होता है गड्ढा। क्या होता है? गर्त, गर्त का मतलब गड्ढा होता है। और ये गर्द, इस गर्द का जो मतलब होता है वो होता है धूल। क्या होता है? धूल। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों की ओर। गर्व, गर्व का मतलब होता है अभिमान। और गर्व का मतलब होता है आंतरिक भाग। ग्रह, ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र। ये ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र। ध्यान से देखिएगा साथियों, ये ग्रह नक्षत्र है, और ये गृह है, यहाँ रे ऋषि की मात्रा लगी हुई है, तो इसका मतलब है घर। ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। क्या होता है साथियों? गांठ। और एक ग्रंथि, ये बड़ी की मात्रा है, मतलब गुरु ग्रंथ पढ़ने वाला ग्रंथि कहते हैं। गुरु, गुरु का मतलब आप सभी साथी जानते हैं शिक्षक होता है। और गुर, गुर का मतलब होता है उपाय। कहते हैं ना गुरु ने बहुत अच्छे गुर सिखाए, कोच ने अच्छे गुर सिखाए। गुर का मतलब टिप्स, उपाय। गेय, गेय का मतलब होता है गाने योग्य। और गेय, गेय का मतलब होता है जानने योग्य।
घट का मतलब होता है साथियों घड़ा, और ये घाट है, घाट का मतलब किनारा। घन, घन का मतलब होता है बादल। और घण, यहाँ णे वाला है, टेट्रामीटर की लाइन वाला। णे का मतलब होता है हथौड़ा। घन यानी हथौड़ा और घन यानी बादल। चतुष्पद, चतुष्पद का मतलब होता है चौपाया। और चतुष्पद का मतलब होता है चौराया साथियों। चतुष्पद चौपाया, चार पायों वाला। और चतुष्पद चार राहों वाला, चौराहा। चपल, चपल का मतलब होता है चंचल। और चपला, चपला का मतलब होता है बिजली। साथियों चर्म यानी होता है चमड़ा। और चरम, देखिए यहाँ पर पूरा रहे, चरम का मतलब होता है अंतिम। कहते हैं ना कि चरम सीमा तक विकास हो चुका है, और उसे कहते हैं ना चर्म रोग है। तो इन छोटे छोटे शब्दों को अगर आप मान लो, इसका अर्थ यहाँ करोगे कि चरम, इस चरम की जगह पर इस चरम का प्रयोग करोगे तो अंतिम वाले का, तो चरम रोग है, अंतिम रोग है, अंतिम सीमा तक रोग है। जबकि चर्म ये चमड़ा होता है साथियों। ऐसे शब्द आप जब आपको इनकी नॉलेज होगी तभी तो आप इनका सही जगह पर उपयोग कर पाओगे, तभी तो आपकी भाषा शैली मजबूत होने वाली है। और मित्रों आपको एक शिक्षक ही नहीं बनना है, ऐसा शिक्षक बनना है जो विद्यार्थियों को ज्ञान दे सके। शिक्षक बहुत बने बैठे हैं अब से पहले, लेकिन आपको एक आदर्श, एक राष्ट्र शिक्षक, राष्ट्र निर्माता बनना है, एक अच्छा शिक्षक बनना है कि जो विद्यार्थियों को अच्छी नॉलेज प्रदान कर सके साथियों। चिर का मतलब होता है सदैव। और चीर का मतलब होता है वस्त्र। चिंता, चिंता का मतलब होता है सोच। और चिता, चिता आप सभी साथी जानते हैं मृतक दहाग्नि। चरित, चरित का मतलब होता है जीवनी। और चरित्र का मतलब होता है आचरण। छात्र का मतलब होता है विद्यार्थी। और छात्र, छात्र जो होता है क्षत्रिय संबंधी होता है। जगत यानी होता है संसार, यहाँ पर तय में हलंत है, आदत है। जगत संसार होता है। जगत पूरा है। जगत का मतलब होता है कुएं की जो मुंडेर होती है उसको जगत कहते हैं साथियों। तर्क का मतलब होता है बहस, युक्ति। और ये वाला जो तक्र है इसका मतलब होता है छाछ। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों को। तरणी, तरणी का मतलब होता है सूर्य, छोटी की मात्रा है। और बड़ी की मात्रा जब लग जाएगी तरणी, तरणी का मतलब होता है दाव। तरंग, तरंग का मतलब होता है लहर। और तुरंग, ऊ की मात्रा अगर लग जाएगी तो उसका मतलब होता है घोड़ा। दशा का मतलब होता है हालात। और दिशा का मतलब होता है तरफ। दिन, दिन का मतलब होता है दिवस। और दीन, दीन का मतलब होता है गरीब या असहाय। दिवा यानी दिन होता है। और दीवा बड़ी की मात्रा आ जाएगी तो दीपक होता है साथियों। अगला है साथियों हमारा दूती। दूती का मतलब होता है चमक। और दूती, जो दूती होती है पहले राजा महाराजाओं की हुआ करती थी, दूती या दूत, वो संदेशवाही का संदेश ले जाने वाले उनको कहते हैं दूत, संदेशवाहक को कहते हैं। और धूत, धूत जो होता है वो जुआ होता है। देव, देव का मतलब देवता। और दैव, दैव का मतलब भाग्य होता है। धरा, धरा यानी पृथ्वी। और धारा, धारा यानी नदी या प्रवाह। धनु, धनु यानी धनुष। और धेनु, धेनु यानी गाय होता है साथियों। नाक, नाक का जो स्वर्ग, एक स्वर्ग होता है और एक नासिका, दोनों अर्थ होते हैं। और नाग, नाग जो होते हैं हाथी को भी कहते हैं और सर्प को भी कहते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। निर्जर, निर्जर यानी देवता होता है। निर्झर, निर्झर का मतलब होता है झरना। निधन, निधन का मतलब होता है मृत्यु। निर्धन, निर्धन का मतलब होता है गरीब। निंदा, निंदा यानी बुराई। और निद्रा यानी नींद। निदेश, निदेश का मतलब होता है आज्ञा। और निर्देश का मतलब होता है निरूपण या दिशा निर्देश। निर्माण मतलब रचना करना। निर्वाण, निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्ति होना। ठीक है साथियों। नियंत्रण, नियंत्रण होता है बंधन। और निमंत्रण होता है न्योता। देखिए साथियों ये और मैं का फर्क है, यहाँ पर बंधन लगा दिया और यहाँ पर न्योता दिया गया है। निश्चल, निश्चल का मतलब होता है छल रहित। और निश्चल यहाँ पे च है तो अचल। नीर, नीर मतलब पानी। और नीड़, नीड़ यानी घोंसला। परिणत, परिणत यानी रूपांतर होता है। और परिणीत, परिणीत यानी होता है विवाह होता है साथियों। आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों को। साथियों परवाह है, परवाह का मतलब होता है चिंता करना। कहते हैं ना कि यार उसको तो मेरी बहुत परवाह है। और प्रवाह, एक प्रवाह होता है कि नदी का प्रवाह बहुत तेज है। इस तरह के शब्द आपको, अब आप इसका प्रयोग इस जगह पर करोगे और इसका प्रयोग इस जगह पर करोगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा, इसीलिए इनकी नॉलेज आपको आवश्यक है। पहर, पहर का मतलब होता है समय। जैसे कहते हैं ना कि एक पहर बाद, दो पहर बाद। प्रहार, प्रहार का मतलब होता है चोट करना। परिधान, वस्त्र कहते हैं। और प्रधान, प्रधान मुख्य को कहते हैं।
परिवर्तन, रूपांतर, ये हम देख चुके हैं। प्रवर्तन का मतलब होता है संचालन या प्रारंभ करना। परिताप, परिताप दुख को कहते हैं। और प्रताप, प्रताप का मतलब होता है पराक्रम। कहते हैं ना कि युद्ध में उसने, राजा ने बहुत प्रताप दिखाया, बहुत प्रतापी राजा था, अर्थात पराक्रमी राजा था। परुष, परुष का मतलब होता है कठोर। और पुरुष, पुरुष का मतलब होता है व्यक्ति। परिणाम, परिणाम का मतलब होता है फल। और परिमाण, परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। पर्यंक, पर्यंक का मतलब होता है पलंग। और पर्यंत का मतलब होता है सीमा तक। प्रमाण, प्रमाण का मतलब होता है सबूत। और प्रणाम, प्रणाम का मतलब होता है नमस्कार। प्रसाद, प्रसाद का मतलब होता है कृपा या भोग, जो आपको प्रसाद बांटा जाता है देवताओं के। और एक प्रासाद होता है जो कि राजमहल होता है। प्रवाद, प्रवाद का मतलब होता है जनश्रुति। और प्रमाद, प्रमाद का मतलब होता है भूल चूक या फिर आलस्य। प्रकार, प्रकार को ढंग या भेद कहते हैं। और प्राकार, प्राकार का मतलब होता है परकोटा। प्रथा, प्रथा हमारी जो रीति रिवाज चली आ रही है उसको कहते हैं। और प्रथा, प्रथा जो होती है वो कुंती होती है, कुंती को कहते हैं साथियों। प्रेषक, प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला। और प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब होता है देखने वाला। प्रभाव, प्रभाव का मतलब होता है साथियों असर। और प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है बहाव। प्रतीप, प्रतीप यानी विपरीत। प्रदीप, प्रदीप यानी होता है दीपक। प्रश्न, प्रश्न का मतलब होता है सवाल। और प्रसन्न, प्रसन्न यानी खुश। पुष्कर एक जलाशय है, तीर्थराज उसको कहते हैं। और पुष्कल अत्यधिक होता है। पानी, जल को कहते हैं। और पानी, पानी और पानी, ध्यान देखिएगा साथियों, इस पानी का मतलब जल जो आप पीते हैं। और इस पानी का अर्थ होता है हाथ, आपका जो हाथ है। पायस यानी खीर होता है। और पावस, पावस यानी वर्षा ऋतु होता है। पेय यानी पीने योग्य। और प्रेय यानी प्रिय। पंख, यहाँ पे देखिए कै कबूतर वाला है। पंख का मतलब कीचड़ होता है। और पंख का मतलब पर होता है साथियों। चलते हैं साथियों अगले और महत्वपूर्ण की ओर। अगले कुछ और बचे हुए हैं साथियों इस आरबीएससी की बुक से। और ये सभी इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको ज़्यादा इनको रटने बैठने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार यही कहता आया हूँ कि आप अगर ऐसे शब्दों को एक दो बार देखते हैं, अपनी नज़रों के सामने से एक बार दो पढ़ते हैं, और एक आपको पता है 3-4 पेज पढ़ने में आपको मुश्किल से 10 या 5 मिनट लगते होंगे, 10 मिनट लगते होंगे। 10 मिनट में आप अगर इनको पढ़ लेते हैं एक दो बार 2-3 दिन तक, तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। और जब याद हो जाएंगे आपको इतने सारे शब्द, तो आपकी भाषा कितनी मजबूत होने वाली है ये आपको पता होगा। साथियों बदन, बदन का मतलब होता है शरीर। और वदन, वदन का मतलब होता है मुख। बलि, बलि यानी भेंट। और बलि, बड़ी ये आ जाए तो मतलब बलवान है। बाण, बाण यानी आदत होती है। और बाण, बाण एक तीर को कहते हैं। बहु, बहु यानी बहुत होता है। और बहु, बड़ी ऊ की मात्रा आ जाए तो उसे वधु को कहते हैं साथियों, लाडी को कहते हैं। बेल, बेल का मतलब होता है लता। और बैल, एक बैल होता है हमारा वृषभ। बात, बातचीत को कहते हैं। और वात, वात का मतलब होता है वायु। बेर एक प्रकार का फल होता है साथियों, जो आप खाते हैं। बेर, जिसे बोर कहते हैं देसी भाषा में, लेकिन बेर शुद्ध लिखा जाता है। अगर आपसे शुद्ध लिखने की बात आ जाए तो बेर एक मात्रा वाला बेर लिखा जाता है साथियों। और एक दो मात्रा वाला जो बैर आता है उसका मतलब होता है दुश्मनी, कि उससे बैर है। भवन, भवन यानी घर। और भुवन, भुवन यहाँ पे ऊ की मात्रा है, लोक या संसार होता है। मंथर, मंथर यानी धीमे होता है। और मंत्रा, आपको पता है ना मंत्रा कौन थी रामायण में, दासी विशेष, आप सभी जानते होंगे मंत्रा के बारे में, तो आपको मंत्रा बनना नहीं है साथियों। मल, मल का मतलब होता है मैल। और मल्ल, एक मल्ल होता है जिसे हम पहलवान कहते हैं। मात्र, केवल। और मातृ जो होता है वो माता होता है। रंग, गरीब को कहते हैं। रंग, वर्ण को कहते हैं। लता, बेल होती है, अभी हम जान चुके हैं। और एक लत्ता होता है हमारा, जो कपड़ा हम पहनते हैं, लत्ते कपड़े। लक्ष्य, लाख को कहते हैं। और एक लक्ष्य ये होता है जो आपका उद्देश्य है। वर्ण, रंग को कहते हैं। और एक व्रण होता है जिसे हम घाव कहते हैं साथियों। वर्ण, एक वर्ण जो आप चुनते हैं। और एक वारण जो आती है। अब आपको पता है आप क्या वर्ण करते हैं। वसन, वसन का मतलब वस्त्र। और व्यसन, एक व्यसन का मतलब होता है बुरी आदत। वसुदेव, कृष्ण के पिता को कहते हैं। और एक वासुदेव, देखिए साथियों दोनों में कितना अंतर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वसुदेव, वसुदेव का मतलब होता है कृष्ण के पिता। और वासुदेव, आ की मात्रा जो आ जाए तो वहां पर खुद कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। साथियों ऐसी छोटी छोटी मात्रा की नॉलेज आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है इस एनसीईआरटी के अलावा, आरबीएससी की बुकों के अलावा। विद्या,
ठीक है साथियों, विधा, विधा का मतलब होता है गद्य पद्य का एक प्रकार होता है जिसे हम विधा कहते हैं। और एक विद्या जो ज्ञान होता है, एक विद्या जो आप बचपन में कॉपी में रखा करते थे, वो विद्या। साथियों विद्या का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। विचक्षण, विचक्षण का मतलब होता है ज्ञाता, निपुण। और एक विलक्षण का मतलब होता है अनोखा। विवरण, विवरण का मतलब है ब्यौरा। और विवर्ण, विवर्ण अर्थात रंगहीन, बिना रंग के। वितरण, वितरण यानी होता है साथियों बांटना, एक विवरण, ब्यौरा देना किसी भी चीज का विवरण। विरुद्ध, विरुद्ध साथियों यहाँ पर ओनली द है। विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब होता है यश। और एक विरुद्ध अर्थात उसके विरुद्ध खड़ा है, खिलाफ खड़ा है। विस्मय, जहरीला, यहाँ पर 66 कोण वाला है, पूरा है। विस्मय का मतलब होता है जहरीला। और एक विस्मय आश्चर्य होता है। व्यंजन, व्यंजन का मतलब पंखा होता है। और व्यंजन, व्यंजन का मतलब होता है पकवान या वर्ण। ब्याज, बहाना होता है। और एक ब्याज का अर्थ सूद होता है। साथियों दोनों सेम है, लेकिन आपको ध्यान रखना है साथियों। साथियों यहाँ पर ब्याज है, ब्याज क्या है, ब्याज वे वाला है। और यहाँ वे बकरी वाला है। ब्याज का मतलब बहाना होता है। और ब्याज का मतलब सूद, जो आप ब्याज लेते हैं, इंटरेस्ट। वृत्त, वृत्त का मतलब घेरा होता है। और एक व्रत जो आप उपवास रखते हैं उसे कहते हैं सर, सर का मतलब बाण होता है। और सरेट वाला सर आ जाए तो वह तालाब होता है उसका। शस्त्र यानी हथियार होता है। शास्त्र धार्मिक ग्रंथों को कहते हैं। सम का मतलब होता है शांति। देखिए साथियों, इस सम का मतलब होता है शांति। और इस सम का मतलब होता है बराबर। शुचि, पवित्र होता है। शची इंद्राणी को कहते हैं। सूर, सूर का मतलब होता है वीर। सूर का मतलब होता है सूर्य, ये अंधा। शुल्क, शुल्क का मतलब होता है फीस। श्वेत, शुक्ल का मतलब होता है श्वेत। शंकर, शिव कहते हैं, जो शिव भगवान हैं, शंकर भगवान उनको। और ये शंकर से कहते हैं मिश्रण। श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है। और स्वेद, स्वेद का मतलब होता है पसीना। देखिए स्वजन और स्वजन, देखिए साथियों कितना इंपॉर्टेंट शब्द है। एक स्वजन है ये और एक स्वजन है ये। इस स्वजन का मतलब होता है कुत्ता और इसका मतलब होता है परिजन अपना। अब आप कोई वाक्य लिख रहे हैं, सपोज कीजिए कि मेरे स्वजन मेरे घर आए। अब आप इसको लिख देते हैं, आपको नहीं पता भाषागत शुद्धि, तो आपका वाक्य का अर्थ कहाँ जाएगा आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो आप ये लगा लीजिए कि ये चीज़ें जानना आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, श्रवण, श्रवण का मतलब होता है भिक्षु। और श्रवण, श्रवण का मतलब होता है सुनना या कान। साथियों कुछ और महत्वपूर्ण 2-5 और बचे हुए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। सप्त, सप्त का मतलब होता है साप दिया हुआ। और सप्त इसका मतलब होता है 7। आप सभी साथी जान रहे हैं, यह शंकर वाला है जिसका मतलब है साप दिया हुआ। और सप्त यानी 7। सती, सती का मतलब होता है 100 वर्ष। और सती, सती का मतलब होता है पतिव्रता स्त्री। शंकर और सरेट वाले का अंतर है मात्र। सदेह है, यहाँ पर सदेह है, इसका मतलब होता है शरीर। और संदेह, संदेह का मतलब शंका करना। समान, समान का मतलब होता है बराबर। और एक सम्मान होता है जिसे हम इज्जत कहते हैं। सर्वदा, सर्वदा का मतलब होता है हमेशा। और सर्वथा, सर्वथा का मतलब होता है बिल्कुल। सिल, सिल का मतलब होता है पत्थर। और सील, मुहर, नमी, जो मुहर मोहर लगाते हैं उसे कहते हैं। सीता, सीता का मतलब होता है मिस्त्री। और एक सीता जो जानकी थी, राम भगवान की पत्नी, आप सभी जानते हैं। सूत, सूत का मतलब होता है पुत्र। और एक सूत, सूत मतलब धागा, सारथी को भी सूत कहते हैं साथियों। स्वगत, अपना कथन, अपने द्वारा कहा गया कथन। और एक स्वागत, स्वागत आप सभी साथी जानते हैं, आदर करना। सुधा, सुधा का मतलब होता है अमृत। और क्षुधा, क्षुधा का मतलब होता है भूख। हर, हर का मतलब होता है महादेव। और हरि, हरि का मतलब होता है विष्णु। और बड़ी की मात्रा जहाँ जाए हरि में, वहाँ हरे रंग की होता है साथियों। हास, हास का मतलब होता है हानि। यहाँ पर साथियों रैक जुड़ा हुआ है, ह्रास है और इसे हानि कहते हैं। और एक हास, ओनली हास, हास है, इसे कहते हैं हम हंसी। क्षति, क्षति का मतलब होता है पृथ्वी। और क्षति यहाँ पे एक ही मात्रा है या नहीं है, क्षति, इस क्षति का मतलब होता है हानि। हेम, हेम का मतलब होता है स्वर्ण। और एक होम, होम जिसे हम यज्ञ कहते हैं। हंस, हंस एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है, मराल जिसे हम कहते हैं। और हंस, हंस का मतलब होता है हंसना। साथियों आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप सभी साथियों को हमारी कक्षा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से अगले बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया।